जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस भाग में, इस पाठ में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने दोहा संख्या 260, बालकांड के दोहा संख्या 260 तक का पाठ किया था, जिसमें प्रभु सारे राजाओं के प्रयास करने के बाद, शिव धनुष को उठाने के प्रयास में निष्फल होने के बाद, जब जनक जी रोष में, दुख में कुछ अपनी भावना व्यक्त करते हैं, बोलते बोलते हुए धरती को वीर विहीन बता देते हैं, इस पर लखनलाल जी क्रोधित हो जाते हैं और वो जनक जी की बात का विरोध करते हैं। फिर राम जी के इशारे पर वो शांत होकर बैठ जाते हैं। तब विश्वामित्र मुनि शुभ मुहूर्त जानकर श्री राम जी को आज्ञा देते हैं कि हे राम, अब उठो, इस शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक के संताप का अंत करो। प्रभु उठते हैं। रानी सुनैना देखती हैं कि छोटा सा बालक, बड़े स्नेह से देखती हैं कि छोटा सा बालक कैसे उठा पाएगा। उनकी सखियां समझाती है कि इनको छोटा मत समझिए, बड़े तेजवंत है ये जरूर धनुष तोड़ेंगे। इधर सीता जी और बाकी नर नारी अपने अपने इष्ट को मना रहे हैं कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ डालें, और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही है। प्रभु ने चाप के समीप पहुंचकर, धनुष के समीप पहुंचकर देखा कि सारे लोग चित्र लिखे से, जैसे चित्र कोई हो वैसे एक टक देख रहे हैं। और उन्होंने देखा कि सीता जी कुछ ज्यादा ही व्यग्र हैं, बेचैन हैं, विकल है, व्याकुल है। यहां तक का पाठ हमने किया था। अब दोहा संख्या 260 से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। राम बिलो के लोग सवा चित्र लिखे से देखी चितई सी कृपायत न जानी विकल विशेषी। दोहा संख्या 260 आगे। देखी विपुल विकल बैदेही निमिष बिहात कलप समते ही त्रिषित बाड़ी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तरागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनिका पछिताने असजिय जानी जान की देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर, विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि मन प्रणाम मनहि मन किन्हा तिलाघव उठाई धनु लिन्हा दम के दामिन जिमि जब लयो पुनि नव धनु मंडल संभयौ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा चित देख सब ठाढ़े तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से
सब लोग भर गए। भय भुवन घोर कठोर रब रबि बाजी तजी मार्ग चले ची करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भये सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुलकावली भारी बाजे नव गहे निशाना देव वधु नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगारे बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा देहि असीसा बड़ी सही सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहे जाता नर नारी बन जऊ राम धनु शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गना बिरदु बदहि मति धीर करहि निछावरी लोग सब है गए धन मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वीरदावली का बखान कर रहे हैं, कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तह जुबतिन मंगल गाय। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगारे आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी सुखत धान पराजनु पानी जनक लहो सुख सोच बिहाई तैरत थके फाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। त्रिहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे सिय सुखई बरनिय कही भांति जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे ससिह चकोर किशोर जैसे सतानंद तब आय सुदिन्हा सीता गमन राम पहि किन्हा। राम जी को श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुरा गावहि मंगल चार गवनी बाल मराल गति सुषमांग अपार। साथ में
चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विषय विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने सीता जी की यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर जयमाल देखी देव बड़ी सही सुमना, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गना। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरहरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध वधूटी, बास बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावल उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्रह्म वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली का बखान कर रहे हैं, कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। महिपा ताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज चापा। करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी, अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोड़ी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहीं पहु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन भी से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करते हुए सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। जय सिया राम। दुआ संख्या 265। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में, अगले पाठ में। तब तक के लिए जय सिया राम।